होगी, जिसके पास सत्ता होगी उसी को आजादी मिलेगी, बाकी लोगों को गुलामी का जीवन जीना पड़ेगा। मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आपको अपनी आजादी को सही रूप से वर्णित करना है, अपनी आजादी का सही अनुपालन करना और करवाना है, तो आपको इस देश को जो चलाता है, जो संविधान इस देश को शासन देता है, आपको देश को शासन देने वाले संविधान का अध्ययन करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम बहुत चंद साथी लखनऊ से निकलकर जो आपके शहर के चौराहे तक आए हैं, तो आपको इस प्रयोजन का भी थोड़ा सा अर्थ घर जाकर लगाना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये दो चार लोग सड़कों पर कोई तमाशा बीन, आप जिसे तमाशा बीन के रूप में देखते हैं, कोई तमाशा खेल दिखाने आए थे क्या? ये मेरे साथी न खेल है न तमाशा है, ये उस देश की आजादी की बात है, स्वतंत्रता की बात है, जो आप रोज पेपर में पढ़ते हैं। 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार, 5 दरिंदों ने रेप किया। सर, ऐसे आजाद भारत में इस तरह की घटनाएं हमें और हमारे परिवार वालों को शर्मसार करती हैं। उस परिवार से पूछे जिसकी बच्ची के साथ ये दरिंदगी होती है। आपके लिए जब तक खतरा आपके सर पे नहीं मंडराता, हम भारतीय तब तक जगते नहीं हैं। हम भारतीयों के बारे में एक बात कही जाती है कि तलवार जब गर्दन पे आती है तो भारतीय नागरिक जगता है। मेरे साथी, कहीं बहुत देर ना हो जाए, देश में निजीकरण की बात, देश में कैपिटलाइजेशन की बात, देश में बाजारीकरण की शक्तियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं। जब देश में बाजारीकरण अपने चरम पर होगा, उस देश में इसमें टमाटर और बैंगन एक एक पैकेट में मिलेगा, 10 रुपए 20 रुपए नग के हिसाब से मिलेगा। आपके जीवन को चलाने वाली खाद्य सामग्री, आपके जीवनदायी मेडिकल जो सुविधाएं हैं, ये सारी सुविधाएं आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगी। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि अव्यवस्था के चलते कितने भाइयों को, अपने परिवार के लोगों को खोना पड़ा। तो मैं केवल एक सचेतक के रूप में आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आपको अपनी आजादी, अपनी स्वतंत्रता की सही परिभाषा स्थापित करनी है, तो आपको इस देश का संविधान पढ़ना ही पड़ेगा। मैं केवल यह कहने आया हूं कि मेरे साथी, अपनी आजादी, अपने हक, अपने हुकूक, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत को लागू करवाना है। मैं एक और बात कह देना चाहता हूं कि हमारी इस रथ यात्रा, राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा के प्रेरक या प्रेरणा देने वाले महापुरुष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, ने एक वाक्य कहा था, और उन्होंने ये कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश में जो लोग जितनी अनुपात में हैं, उनको उनके हिसाब से हक हिस्सा मिल जाना चाहिए। हक हिस्सा सरकारी नौकरियों में हो, सरकारी ठेकों में हो, वकालत में हो, किसी पेशे में हो, व्यापार में हो, व्यवसाय में हो, जमीनों में हो, घर में हो, उसे अपनी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी